हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 की जो फिज़िक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है उसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। राइट, चैप्टर में जितना भी आपका डेरिवेशन वाला पोर्शन था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। राइट, तो आपका फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपसे ही बोलता है व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 कूलम and 3 into 10 to the power minus 7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। क्या मतलब है इसका? आपने जो है दो आपके स्मॉल चार्ज स्पेयर हैं, अगर ये एक स्पेयर है दूसरा ये स्पेयर है, अगर दोनों पे चार्ज देखते हैं तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। जो फर्स्ट वाला आपका स्पेयर है उस पर चार्ज क्या आपका 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, और सेकेंड जो स्पेयर है उस पर जो चार्ज है वो आपका कितना है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। और ये दोनों चार्ज जो आपके स्पेयर्स हैं ये दोनों एयर में 30 सेंटीमीटर आपके क्या है अपार्ट हैं। ठीक, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है कितना फोर्स होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों जो आपके चार्ज स्पेयर्स हैं ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो सिंपल सी बात है क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं और आपको पता है लाइक चार्जेस में क्या होता है, ऑफ कोर्स रिपल्सन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अब किस अमाउंट से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे वही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो कूलम्स लॉ होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन क्या होता है आपका आर स्क्वायर। और आपको पता होगा कि जो k है उसका वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। राइट, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपका k का वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन फोर्स निकालने को ही बोल रहा है, सो हम फोर्स ही फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए k का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। राइट, और आपको पता होगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हम लोग क्वेश्चन में जितनी भी आपकी यूनिट्स आएंगी वो स्टैंडर्ड वैल्यू में रखेंगे। अब क्वेश्चन ने आपको दोनों के बीच का जो सेपरेशन दिया है वो 30 सेंटीमीटर का दिया है जो कि सीजे सिस्टम में यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो आपको पता होगा ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर -2, और एक इसमें आ जाएगा आपका मीटर में, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर -2, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.30 मीटर। ये इन दोनों के बीच का क्या हो गया आपका सेपरेशन हो गया। तो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट को ही यूज़ करेंगे। तो देखिए के का वैल्यू ये आ गया, चार्जेस की वैल्यू आपको दी गई है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ये फर्स्ट पर चार्ज है जो फर्स्ट चार्ज स्पेयर है आपका, और सेकेंड पे जो चार्ज है वो 3 इंटू 10 टू द पावर -7 है। राइट, सो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर इज़ द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो उन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है आपका 0.30 है। राइट, 0.3 लिखा है या 0.30, बात एक ही है, क्योंकि आपको पता होगा कि डेसिमल के बाद ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। सो 0.3 का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब अगर आप इसे सॉल्व करें, सबसे पहले पावर को रिजॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या आ रहा है 10 की पावर 9 जो कि एक पॉजिटिव पावर है, और ये 10 की पावर -7 है और 10 की पावर -7 है। आपको पता होगा कि बेस अगर इक्वल होती है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। जो उससे पहले देखिए 9 इंटू 2 इंटू 3, ठीक, ये तो आपकी बिना पावर वाली वैल्यूज़ है। पावर वाली वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। सो देखिए बेस सभी का 10 है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 9 प्लस का है आपका, 7 माइनस का है, और अगेन 7 क्या है आपका माइनस का है। देखिए 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 0.3 का आप स्क्वायर करेंगे। राइट, आर का स्क्वायर होता है। सो 0.3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 ज़ा 9 होता है आपका, और डेसिमल की कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी 2 प्लेस बाद आपका डेसिमल आ जाएगा, बिकॉज 0.3 इंटू 0.3 करेंगे आप तो 0.09 आएगा। राइट, सो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, देखिए 9 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.01, वन जा टाइम कैंसिल होगा क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं तो इसलिए 0.01 लिख दिया आपने। और ऊपर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6,
अपॉन क्या आ जाएगा, मैं 0.01 को क्या लिख सकती हूँ, 1 इंटू 10⁻⁻²। क्यों? क्योंकि देखिए ये डेसिमल को अगर राइट को शिफ्ट करेंगे आप तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव की आएगी। ठीक है, आपने पावर एंड एक्सपोनेंट छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, सो ऑफकोर्स उसी से हम इसको कर रहे हैं। इंटू 10⁻, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका -7 कितना हो गया, -14। ठीक है, नेगेटिव की वैल्यूज़ है, और 9 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़े नंबर पे जो आपका साइन आ रहा है वो नेगेटिव है, राइट। सो क्या हो जाएगा आपका 6। अब आप देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इन पावर में पढ़ा होगा आपने। सो ये 10⁻², अगर मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर। सो 10⁻⁻5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10⁻+2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो वो तो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि 6 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। सो 6 इंटू 10⁻, देखिए बेस इक्वल होती है तो पावर्स विल बी एडेड। सो -5+2, राइट, -5+2। तो आपको पता है 6 इंटू 10⁻, -5+2 कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। ठीक, बड़े नंबर पे पावर नेगेटिव है तो आंसर माइनस का होगा। तो देखिए हम लोगों ने जो है दो चार्ज स्पेयर जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर थे, उन दोनों के बीच में जो फोर्स निकाला उसका वैल्यू कितना आया आपका, 6 इंटू 10⁻⁻3। और ये क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन, बिकॉज ये स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी। हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को जो है स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ था। SI यूनिट बोलिए या फिर MKS सिस्टम, जिसमें आप बोलना चाहें, बात एक ही है। तो उसमें हमने चेंज करा तो ये फोर्स आ रहा है, और ये जो फोर्स होगा ये फोर्स कैसा होगा आपका, रिपल्सिव फोर्स होगा। क्यों होगा रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज ये आपके चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। अगर एक प्लस का एक माइनस का होता तो आपके दोनों के बीच में जो फोर्स होता वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, आपसे बोल रहे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्पेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, पहला वाला आपका जो स्पेयर है उस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसका आपका जो वैल्यू है वो कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम है। और जो दूसरा स्पेयर दिया गया है उस पर चार्ज क्या आपका नेगेटिव चार्ज है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, -0.8 माइक्रोकूलम। सो आपसे बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है एयर पे वो कितना है, 0.2 न्यूटन का है। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर्स, कि इन दोनों स्पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, राइट। तो अगर ये आपका जो है, अगर ये आपका फर्स्ट स्पेयर था, ये सेकेंड स्पेयर था, ठीक, ये फर्स्ट वाला स्पेयर पे जो आपका चार्ज है वो कितना है आपका, 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और सेकेंड वाले स्पेयर पर जो चार्ज है वो -0.8 क्या आपका माइक्रोकूलम है। ठीक हो गया। तो आपसे बोलना है इन दोनों स्पेयर्स के बीच का जो है डिस्टेंस कितना होगा। सो वी हैव टू फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज स्पेयर्स। ठीक, इनमें हमें जो है बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ रखा है, और वो क्या बोलता है आपसे कि F = K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R²। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होगा। अगर आप चेक करते हैं तो इन दोनों में, क्योंकि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है आपका और ये सेकेंड वाला नेगेटिवली चार्ज है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, राइट। सो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को R निकालना है, F हमको गिवन है इस वक्त, हम दोनों को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो आप चाहें तो पहले वैल्यू पुट कर लें, या फिर डायरेक्टली अगर आप R निकालना चाहते हैं। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से R² की जो वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, सो R² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, K Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगी आपका फोर्स। ठीक, सो R² अभी मैं इसको R² के टर्म्स में लिख रही हूँ। सो जब रिक्वायर्ड होगा तब आप R की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, जितनी भी आपकी न्यूमरिक वैल्यूज़ हैं। सो K का वैल्यू क्या होता है आपका, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 एंड Q2। Q1 का वैल्यू जो है वो 0.4 है। माइक्रो कूलम को अगर आप कूलम में कन्वर्ट करते हैं, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि ये यूनिट आपको जो है माइक्रो कूलम में दी गई है, और आपको पता है माइक्रो का मतलब क्या होता है आपका, 10⁻⁻6 होता है। ये किस में आता है आपका, मीटर ना, सॉरी 10⁻⁻6। अब वो तो देख लीजिएगा आपका यूनिट किस में चल रही है करके। तो देखिए 10⁻�6 हुआ तो ये क्या आ जाएगा, माइक्रो कूलम है, चार्ज है क्योंकि यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 0.4 इंटू 10⁻�6 क्या हो जाएगा आपका कूलम, राइट। ये आपका Q1 का वैल्यू है, एंड Q2 का जो वैल्यू आपको गिवन है वो क्या आपका -0.8 है, 0.8 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि ये भी माइक्रो कूलम में ही दिया गया आपको। सो माइक्रो को चेंज करा आपने तो 10⁻⁻6, और ये किस में आ गया आपका, कूलम में आ गया, स्टैंडर्ड यूनिट में आपने कन्वर्ट कर दिया।
अपॉन क्या आ जाएगा आपका फोर्स, और फोर्स का जो वैल्यू है क्वेश्चन ने वो गिवन किया है 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 0.2, राइट। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए 0.2 से 0.4 कैंसिल हो जाएगा 2 ज़ा टाइम, राइट। ये कितना आ जाएगा देखिए 9 इंटू 2 आ जाएगा, 9 इंटू 2 करेंगे तो 9 2 ज़ा कितना होता है आपका 18, और ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0.8 आ रही है, राइट। देखिए ये माइनस का मतलब सिर्फ आपको पता है प्लस और माइनस से मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, राइट। सो देखिए डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती है ना, वो तो उसका मतलब अगर आप देखते हैं तो ये माइनस में आ रहा होगा, तो डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। बट हम सिंपली जो है ये माइनस का मतलब केवल क्या है कि कैसा फोर्स होगा आपका, रिपल्सिव फोर्स होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, केवल ये साइन उसके आपका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस माइनस में दिया गया है। सो 18 इंटू 0.8, ठीक हो गया, आपने 9 2 ज़ा 18 कर दिया, इंटू 0.8 आ गया। पावर्स को सॉल्व करते हैं, ये क्या आ रहा है आपका 10 की पावर 9, ठीक हो गया। और दूसरा अगर आप देखते हैं तो क्या आ रहा है आपका बेस इक्वल है, तो पावर्स क्या होती हैं आपकी ऐड होती है, तो देखिए 10 की पावर 9 है प्लस की, ये माइनस का 6 है तो -6 लिख लेंगे, और लास्ट वन भी क्या आपका -6 है, ठीक हो गया। और तो हमने सॉल्व कर लिया है। एंड 18 8 ज़ा कितना होता है 144 होता है, ठीक हो गया। और ये डेसिमल का एक प्लेस है तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे आप डेसिमल की प्लेस, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, सो 14.4 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा आपका। अब आप देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस क्या हो गया 12, 9 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ये डेसिमल को भी अगर मैं पावर के टर्म में लिख दूँ तो क्या आ जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -4, और ये वैल्यू आ रही है आपके r² की, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर हेयर, तो हमें आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आर कितना आएगा आपका √ऑफ 144 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये किस में आ रहा है आपका मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है ना आपको, ठीक हो गया। तो आपको पता होगा 144 का जो √होता है वो कितना होता है 12, और 10 की पावर आपका क्या चल रहा है -4 चल रहा है, ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 की पावर -2, ठीक, इंटू क्या आ जाएगा 10 की पावर -2, और ये क्या आ जाएगा आपका मीटर पे, ये क्या आ गया आर का वैल्यू आ गया। मतलब ये दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर है। चाहे तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या लिख लेंगे आप इसको, अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि 10 की पावर -2 मतलब क्या है डिवाइडेड बाय 100 है, आपको पता होगा ये मीटर में आपकी वैल्यू है, तो आप इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन, इसका पार्ट ए है। पार्ट बी में क्वेश्चन आपसे ये बोला था द फोर्स ऑन द सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, कि सेकंड पे जो फोर्स है वो फर्स्ट के कारण कितना है। तो देखिए क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको गिवन किया हुआ था कि दोनों के बीच का जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन का है। सो ऑफकोर्स हम ये बोल सकते हैं कि जो सेकेंड वाला आपका जो सेकेंड वाला स्पेयर है उस पर फर्स्ट वाली के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 0.2 न्यूटन का है। बट ये जो फोर्स है आपका वो फोर्स कैसा है अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट, क्योंकि ये प्लस ये माइनस का चार्ज है और ये क्या है आपका प्लस का चार्ज है। तो आप ये बोल सकते हैं कि वो कितना रहेगा आपका 0.2 न्यूटन का ही रहेगा, और दूसरी चीज़ ये कि अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, राइट। तो ये था आपका न्यूमेरिकल सेकेंड टिक। सो नाउ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है चेक दैट द रेशियो k²/g/me/mp इज़ डायमेंशनलेस, ठीक हो गया। आपको जो है ये रेशियो चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस रेशियो है। देखिए क्या वैल्यू दी है आपको ke² क्या आपका g/me, और ये क्या आपका mp, इसका मतलब क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑन प्रोटॉन, ठीक, ये आपको गिवन है। तो आपसे बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ये जो आपका रेशियो है ये डायमेंशनलेस रेशियो है, तो हम इसको चेक करेंगे। अगर आपको जो है यूनिट्स अगर पता हो तो आपको पता है के जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बेसिकली आप उसको बोल सकते हैं, इसका जो वैल्यू होता है वो आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, और इसकी जो अगर मैं यूनिट लिखूँ तो कितनी आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या आती है आपकी कूलम स्क्वायर, राइट। और ई स्क्वायर का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि ये चार्ज है, ठीक है, और ई दिया हुआ है। सो बेसिकली आपका क्या है चार्ज ऑन वन, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो चार्ज को आप किस में मेज़र करते हैं कूलम में, और ये चार्ज का स्क्वायर है तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है, तो चार्ज सी क्या है कूलम क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, राइट।
अपॉन जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एयर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है आपका जी m1 m2 अपॉन क्या होता है आपका आर स्क्वायर होता है. सो आप यहाँ से जी का वैल्यू फाइंड आउट कर, मतलब जी की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, आर स्क्वायर की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन m1 m2 दैट इज़ द मास ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी. ठीक है, m1 m2 दोनों हो गए. तो आपको पता है कि मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो केजी होती है, तो दो मासेस का प्रोडक्ट कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा आपका केजी स्क्वायर. ठीक हो गया. सो जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट है आपका वो कितना निकल के आ रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, तो मैं इसको अपॉन में लिख दे रही हूँ, राइट. केजी स्क्वायर इंटू, अब देखिए क्या आ रहा है, एम ई इंटू एम पी आ रहा है. एम ई इंटू एम पी का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को भी आप किस में मेजर करेंगे, केजी में ही. तो केजी इंटू केजी क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स आपका केजी स्क्वायर आ जाएगा, राइट. देखिए केजी स्क्वायर से ये केजी स्क्वायर कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कूलम स्क्वायर से आपका कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो देखा जाए तो सारी जितनी भी आपकी यूनिट्स थी वो क्या हो गई, वो एक दूसरे को क्या कर रही है आपका कैंसिल कर रही है. तो उसका वैल्यू जो आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है. तो अगर आप इसको देखते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0 और 2 की पावर 0. ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन. मतलब ये तो डायमेंशन क्या हुई, मतलब वैसे देखा जाए तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई. क्यों, क्योंकि आपका जो है आपने रेशियो चेक किया उसका वैल्यू 1 आ रहा है. ठीक हो गया. अगर किसी के भी टर्म्स में निकल के आता तो आप समथिंग टू द पावर लिखते. ठीक हो गया. तो इससे क्या आपका जो है क्या निकल के आ गया कि जो ये रेशियो है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी जो है एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो ही तो है, और दोनों एक तरीके से रिजल्टेंट देखा जाए तो फोर्स ही तो है. तो दोनों की आपकी डायमेंशन कैंसिल हो गई, क्या निकल के आ गई, डायमेंशन लेस क्वांटिटी निकल के आ गई. उसका हमने प्रूफ देख लिया. क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, कि आपको इस रेशियो का वैल्यू डिटरमाइन करना है, राइट. वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको पता होगा कि के का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ई, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे. सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. स्पेस नहीं हो रहा है थोड़ा सा, उसको पहले इरेज कर देते हैं उसके बाद करते हैं इसे. इसको अगर हम लिखे हैं तो क्या आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, राइट. और इसका क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई जी. जी का जो वैल्यू होता है वो आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, और वैसे देखा जाए तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा इसके बारे में. तो उसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या होता है आपका 11 होता है, राइट. एंड मास ऑन मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका कितना निकल के आता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, राइट. ये आपका आ गया इतना केजी. ये किसका किसका आ गया, आपका इलेक्ट्रॉन का मास आ गया. और प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना आता है आपका 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27. इतना क्या निकल के आ गया आपका केजी, राइट. इतना केजी निकल के आ गया. तो इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस 27 केजी, राइट. हमको जो है इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है. सो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की. देखिए 9.1 को मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर 9 मान लूँ तो 9.1 से ये 9 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, राइट. दूसरी चीज़ अगर आप चेक करते हैं तो ये कितना आ रहा है, ये 10 की पावर 9 तो एज इट इज़ रहेगा. 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 1.6 इंटू 1.6 लिख ले रही हूँ मैं इसको, वरना आपको पता होगा 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है. सो 2.56 आ जाएगा. एक काम करते हैं वैल्यू लिख लेते हैं. तो 2 पॉइंट क्या आ गया आपका 56 आ गया, राइट. इंटू 10 टू द पावर, देखिए 19 और इसकी होल पावर 2 है, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होती है तो 19 टू द पावर क्या आ जाएगी, 10 टू द पावर क्या आ जाएगा आपका माइनस 38 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10 टू द पावर. एक काम करते हैं पहले पावर्स को देख लेते हैं, और ये एक तो एक वैल्यू आ रही है जो कि 1.66 है. अगर आप ये पावर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर में 10 की पावर माइनस 11 है, और यहाँ क्या आपका 10 की पावर माइनस 31, और ये क्या आपका 10 टू द पावर माइनस 27, राइट. आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आपका जो है बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो देखिए इनको ऐड करें, ये 27 है, ये 31 है, तो ये कितना हो गया आपका 58 हो गया, राइट. और ये 11 है तो कितना आ गया आपका 69, ठीक. तो ये 69 किस में आ गई, आपकी पावर माइनस में आ गई. ठीक हो गया. अब आप एक चीज़ देखिएगा,
आपको पता है ये पावर 10 की पावर 9 जो है ये पॉजिटिव पावर है, और इस पावर को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूँ न्यूमरेटर में तो ये पावर भी क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो 10 की पावर प्लस 69 होगा ऊपर जाके, और ये 10 की पावर 69 प्लस है, और ये 9 भी क्या आ रहा है आपका प्लस का, तो प्लस 9 हो जाएगा, और ये 38 क्या है माइनस में पावर है तो माइनस की हो जाएगी, राइट। और इंटू क्या चल रहा है आपका 2.56 डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया 6.67 इंटू 1.66 हो गया, ठीक। अब आप देखिएगा ये 69 में आप 9 ऐड करेंगे तो 78 होगा, राइट। सो 10 की पावर 78 पॉजिटिव की होगी और 10 की पावर 38 माइनस की होगी। 78 माइनस क्या हो जाएगा आपका 38 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 6.67 इंटू 1.66 हो गया, ठीक। अब आप देखिए ये 10 की पावर 78 में से 38 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, और इंटू क्या हो गया आपका 2.56 डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 6.67 इंटू क्या हो गया 1.66। तो आपको अब फर्दर इसे सॉल्व करना है, तो इसको आप इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपका एक तरीके से ये दोनों ग्रेविटेशनल और जो आपका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच का जो रेशियो था उसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी कि इसकी वैल्यू, इस रेशियो की वैल्यू क्या है। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो थोड़ी सी मतलब यहाँ पर से पावर आप इसको चेंज कर लेना डेसिमल हटा के, या डेसिमल हटा लेते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, प्लेसेस सेम है। तो कितना आ गया 256 डिवाइडेड बाई 166 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर क्या आ गया 40। मैं इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि फर्दर आपकी मैथमेटिक्स ही है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है इसकी जो है ये रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। ये रेशियो आप खुद निकालिएगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा, आपको बस कुछ नहीं बेसिकली इसको डिवाइड करना है, जनरल मैथमेटिक्स है वो आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, राइट। सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझाना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो ऑलवेज एक क्वांटाइज्ड होता है। इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने क्वांटाइजेशन पढ़ा हुआ था, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है NE होता है, ठीक। इसका मतलब क्या था आपको पता है कि चार्ज ऑफ अ बॉडी जो होता है मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो बेसिकली आपका क्या होता है प्लस माइनस करके आप लिखते हैं, प्लस माइनस NE करके आप लिखते हैं कि प्लस का भी हो सकता है वो माइनस का भी होता है। दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका क्या होता है एक तरीके से इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस n इंटू आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है आपका -19 क्या होता है आपका कूलम होता है, राइट। तो अब देखिए क्या मतलब है इसका, अगर आप सिंपल एक बात करते हैं, जैसे आपने दो बॉडी थी, राइट, ये दो बॉडीज़ थी, इन दोनों बॉडी को आपस में आपने रबिंग किया, जैसे ये दो बॉडीज़ हैं। अब वो तो आप सिंपल सी बात करते हैं कि अगर आपका जो है कोई भी एक स्टील की रॉड है या कोई भी रॉड है और आपने एक सिल्क क्लॉथ को उस पर रबिंग किया, या फिर आप इसी को अगर जो है अपने हेयर पर अगर इसको रबिंग करते हैं, सो आफ्टर अ टाइम जो है इस पर क्या होता है एक तरीके से क्योंकि ये दोनों एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे क्या होता है कि चार्जेस इन पे क्या होते हैं एक तरीके से प्रोड्यूस्ड होते हैं, राइट। तो हो क्या रहा है कि अगर आपने दो बॉडी को आपस में क्या किया रब किया, तो रब करने के दौरान जो है दोनों पे कुछ ना कुछ क्या आता है चार्ज आ जाता है, ठीक है। और वो जो चार्ज होता है वो इक्वल और ऑपोजिट होता है। अगर ये इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहा है तो ये इसको इक्वल अमाउंट का क्या देगा माइनस का क्यू चार्ज देगा, राइट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट आपके क्या होते हैं चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं। अब आपको बोलता ही है कि आपका किसी भी बॉडी पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो ऑलवेज एक इंटीजर के फॉर्म में जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप ये बोलेंगे ना कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज किया या 2e गया 3 गया 4e, इस टाइप से आप बोलेंगे। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे 1.5e और 3/2e मतलब 5/2e, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। वो हमेशा एक क्या होगी इंटीग्रल वैल्यू होगी, ठीक। सिंपल सी बात है कि आपका जो है केवल इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही आप क्या करते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या करते हो ट्रांसफ़र करते हो ऑन रबिंग। जब आप रब करते हो बॉडी को, दो बॉडीज़ को जब आप रबिंग करते हो तो हमेशा आप क्या करते हो कि एक इंटीग्रल नंबर ऑफ
पे ही क्या करते हैं आप, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, राइट। तो यही है आपका किसी भी बॉडी पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी क्वांटाइजेशन कहने का मतलब। और ये केवल आप बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक। अभी सेकंड जो इसका पार्ट है उस पर यही पूछा गया है आपसे। तो ये हम जो बात करते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज, जो आप बोलते हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बोलते हैं आप, ठीक हो गया। तो ये जो एन की वैल्यू है ये क्या रहेगी, हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी रहेगी अप टू सो ऑन आपका चलेगा, और इंटू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक हो गया। तो ये था इस टर्म का मतलब। फर्दर क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो प्लीज़ वॉच इट एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।